ये एक ऐतिहासिक पहाड़ है जहां से ग्रेट कमीशन की शुरुआत हुई थी। यहीं पर ही ग्रेट कमीशन दिया गया था और आज भी मसीही तीर्थयात्री इस पहाड़ के ऊपर आते हैं। ये पहाड़ बहुत ऊंचा पहाड़ है गलील का, इससे पूरा गलील का क्षेत्र दिखाई देता है और यहाँ पर आकर के मसीही तीर्थयात्री यीशु मसीह ने जो अपने शिष्यों को जो बातें बोली थी उनको यहाँ पर आकर के अनुभव करते हैं, एक अमेजिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर लेते हैं और मनमोहक नजारा जो माउंट आरबेल से गलील की झील का दिखाई देता है उसको भी वो एक्सपीरियंस करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। होली लैंड इनसाइट्स में आपका स्वागत है और आज होली लैंड इनसाइट्स के अंदर मैं एक ऐसे पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ हूं जिसके बारे में अधिकांश मसीहों को पता भी नहीं है कि यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद एक पहाड़ के ऊपर आए थे और अपने शिष्यों से उन्होंने वहां पर मुलाकात की थी। मैं इस समय इज़राइल के गलील के क्षेत्र में माउंट आरबेल के ऊपर खड़ा हुआ हूं, उस पहाड़ पर जहां पर जी उठने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कहा था कि उस पहाड़ पर तुम जाना, वहां पर मैं तुमसे मिलूंगा। और बाइबल के अंदर नए नियम में कहां पर इस बात को बताया गया है, उन वचनों को मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि आप उन सब बातों को गहराई से समझ सके। और इस पहाड़ पर जिस पे मैं खड़ा हुआ हूं, जिसको माउंट आरबेल के नाम से जाना जाता है, जिसका अपना एक अलग यहूदी इतिहास है। राजा हेरोदेस ने किस प्रकार से इसी पहाड़ के अंदर जो गुफाएं बनी हुई हैं वहां पर कैसे यहूदी विद्रोह को कुचला था, पूरे पहाड़ को उसने लहूलुहान कर दिया था यहूदी विद्रोहियों के खून से, जो कि यहूदी इतिहास बताता है। इतिहासकार जोसेफस ने भी उन सब बातों को अपने किताब के अंदर, ऐतिहासिक किताब के अंदर लिखा है। लेकिन नए नियम में इस पहाड़ के बारे में क्या बताया गया है, आपके सामने कुछ वचनों को पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 5 से लेकर 7 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ है, स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। तो जब स्वर्गदूतों ने स्त्रियों को ये संदेश दिया कि यीशु मसीह अपने चेलों से मिलने से पहले वो गलील को जाएगा और वहीं पर ही गलील के क्षेत्र में ही तुम्हारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होगी, जीवित हो चुके प्रभु यीशु मसीह से होगी। लेकिन आगे इसी 28वें अध्याय के 16वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। यीशु मसीह ने एक स्पेसिफिक पहाड़ के बारे में अपने शिष्यों को बताया था कि मैं वहां पर तुमसे मुलाकात करूंगा। और कलीसिया इतिहास में उस पहाड़ की आइडेंटिफिकेशन जो दी जाती है वो माउंट आरबेल के रूप में दी जाती है। यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद इसी पहाड़ के ऊपर आया था। यीशु ने कहा था मैं उस पहाड़ पर तुमसे मुलाकात करूंगा। और यहां पर आने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया था, ये वो पहाड़ है और वास्तव में यही अप्रोक्सीमेटली यही वो जगह है जहां पर प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए थे। उसके शिष्य सामने बैठे हुए थे इन्हीं सब पत्थरों के ऊपर और यीशु मसीह ने यहीं पर ही अपने शिष्यों को द ग्रेट कमीशन प्रदान किया था। कि यीशु ने क्या कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18 से 20 वचनों के अंदर वो बात लिखी हुई है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, इसी पहाड़ पर यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। द ग्रेट कमीशन जिसको लेकर के कलीसिया 2000 सालों से चल रही है कि तुम पूरे जगत में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा जो थी वो यीशु मसीह के द्वारा इसी अप्रोक्सीमेटली जगह पर
और इसी पहाड़ के ऊपर अपने शिष्यों को प्रदान की गई थी। और यीशु ने अपने जी उठने के बाद अपने शिष्यों को इसी पहाड़ पर क्यों बुलाया? वो उनको जैतून पर्वत पर बुला सकता था, सिय्योन पर्वत पर बुला सकता था, माउंट हरमन पर बुला सकता था, माउंट ताबोर पर बुला सकता था। जिस पहाड़ पर यीशु का रूपांतरण हुआ था वहां पर वो उनको बुला सकता था, लेकिन यीशु ने स्पेसिफिकली इसी पहाड़ को क्यों चुना? ग्रेट कमीशन प्रदान करने के लिए इसलिए चुना क्योंकि यीशु ने जब इस पहाड़ पर अपने शिष्यों के सामने इस बात को कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अपने जी उठने से पहले वो तुमसे मिलने से पहले गलील को जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि गलील यीशु मसीह का मिशन फील्ड था। यीशु मसीह ने इस पूरे गलील के क्षेत्र के अंदर सेवा करी थी। यीशु मसीह ने यहाँ पे दुष्ट आत्माओं को निकाला था, यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया था। और इसीलिए यीशु मसीह ने इस स्पेसिफिक पहाड़ पर अपने शिष्यों को बुलाया था, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं पूरा गलील का क्षेत्र जहां पर यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई करी थी, वो पूरा गलील का क्षेत्र यहां से दिखाई देता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको मगदला दिखाई देगा, जहां पर यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी में से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। आपको गिरासेनियों का देश यहीं पर ही दिखाई देगा, जहां पर यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं की सेना को निकाला था। आपको यहां पर तबगा दिखाई देगा, जहां पर यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से एक बड़ी भीड़ को खाना खिला दिया था। आपको यहीं पर ही प्राइमेसी ऑफ सेंट पीटर दिखाई देगा, जहां पर यीशु मसीह की मुलाकात जो थी वो पतरस के साथ हुई थी, और 153 बड़ी मछलियों का जाल का आश्चर्य कर्म जो था वो उसी जगह पर यीशु मसीह ने किया था। नाइन की विधवा के बेटे को यीशु मसीह ने यहीं पर ही जीवित कर दिया था, और यही गलील की झील थी जिसके ऊपर यीशु मसीह चल करके अपने शिष्यों के पास पहुंचा था। इसी गलील की झील के अंदर जब एक तूफान आ गया था, तो यीशु मसीह ने उस तूफान को इसी गलील की झील के अंदर अपने शिष्यों के सामने शांत कर दिया था। तो जब यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन दिया, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो चेले जो थे वो उन सब स्पेसिफिक जगहों को देख करके वो याद कर सकते थे कि वास्तव में यीशु मसीह जो बोल रहा है वो कोई काल्पनिक बात नहीं है। वास्तव में ही स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार, मौत के ऊपर अधिकार, तूफान के ऊपर अधिकार, हर प्रकार का अधिकार जो है वो वास्तव में यीशु मसीह को दिया गया है। और अब यीशु मसीह खुद भी मर करके वापस जीवित हो गया है, तो सब प्रकार का अधिकार जो था वो यीशु मसीह को दिया गया है। यीशु ने इसीलिए इस स्पेसिफिक जगह पर अपने शिष्यों को बुलाया था, ताकि शिष्यों के मन में कोई डाउट ना रहे कि यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो ये एक ऐतिहासिक पहाड़ है जहां से ग्रेट कमीशन की शुरुआत हुई थी। यहीं पर ही ग्रेट कमीशन दिया गया था, और आज भी मसीही तीर्थयात्री इस पहाड़ के ऊपर आते हैं। ये पहाड़ बहुत ऊंचा पहाड़ है गलील का, इससे पूरा गलील का क्षेत्र दिखाई देता है। और यहां पर आकर के मसीह तीर्थयात्री यीशु मसीह ने जो अपने शिष्यों को जो बातें बोली थी उनको यहां पर आकर के अनुभव करते हैं, एक अमेजिंग एक्सपीरियंस यहां पर लेते हैं, और मनमोहक नजारा जो माउंट आरबेल से गलील की झील का दिखाई देता है उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं।